हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि आज थोड़ा मेरा गला ख़राब है, इसलिए हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस सुनाई दे या आपको अलग लगे। क्षमा चाहूँगा इसके लिए। तो चलिए पार्ट 4 में जो हमारा आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसे डिस्कस करना है और चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 3 एडजेक्टिव्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, देख सकते हैं। एक है अ फ्यू, फ्यू एंड द फ्यू। ये तीनों को ध्यान से समझने के लिए या तीनों को यदि हम ध्यान से आप देखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है। यदि आप देखेंगे तो फ्यू का जो यूजेज है ना काफ़ी ज़्यादा होता है। कई बार हम लोग इसको यूज़ करते समय घबरा जाते हैं, क्या लिखा जाए, मीनिंग निकालने में ना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि यदि कहीं पे अ फ्यू लिखा गया तो क्या मीनिंग है उसका, या केवल फ्यू लिखा गया तो क्या है मीनिंग उसका, या द फ्यू लिखा गया तो क्या है मीनिंग उसका। यदि इसको समझना है तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि आज के बाद दोबारा जो है आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। तो चलिए 2 चीज़ आपको, छोटे छोटे चीज़ पहले मैं आपको बता दूं जिससे कि आप आइडेंटिफाई इसको अच्छे से कर पाएंगे। आपने कभी देखा होगा कि आप बोलना चाहते हैं सम, लेकिन उसके जगह पे आप बोल देते हैं अ फ्यू। यदि आपको ऐसा डाउट है तो चलिए आज के बाद आप एनालाइज करना स्टार्ट कीजिएगा। कभी कभी आप सम की जगह पे अ फ्यू यूज़ करते हैं। तो चलिए अ फ्यू कहने का मतलब क्या है, अ फ्यू से सेंस क्या बनता है हमारा। तो तुम कह सकते हो या आप लोग कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं कि अ फ्यू का मतलब होता है सम। और किस सेंस में यूज़ करते हैं उसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो हमें पता चलेगा। तो आप इस तरह से इसको जगह जगह पे यदि यूज़ करते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले लूँ कि कैसे इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए छोटा सा ट्राई करता हूँ एक एग्ज़ाम्पल के मार्फत से। और एग्ज़ाम्पल क्या है, तो एग्ज़ाम्पल ठीक इसके बाद वाले वीडियो में, मतलब आगे स्लाइड में ही है, देख सकते हैं। पहला जो एग्ज़ाम्पल है वो लिखा हुआ है देयर वेयर डैश शॉप्स ओपन सो आई कुड मेक माई परचेस। कुछ दुकान खुले हुए थे। सेंस क्या है कि कुछ दुकान खुले हुए थे, कुछ दुकान खुले, ठीक है, कुछ दुकान खुले हुए थे। तो देख सकते हैं ना, कुछ के सेंस में मैंने क्या बोला था आपको अभी, जस्ट आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो मैंने बोला था सम। सम मतलब क्या होता है, कुछ होता है। और यदि आपको सम के जगह पे ऑप्शन दिया जाए फिलअप करने के लिए तो आप जो है वहाँ पे अ फ्यू का यूज़ करते हैं, अ फ्यू का यूज़ करते हैं। कुछ के सेंस में आप इसका यूज़ करते हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा हम लोग और क्लियर करते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे केवल फ्यू लिखा हुआ रहता है। क्या मतलब होता है फ्यू का? फ्यू का मतलब भी क्या सम होता है, यही जानना है। यदि ये फ्यू का मतलब भी यदि सम होता तो फिर अ फ्यू क्यों होता, है ना। फ्यू का मतलब सम नहीं होता है। यहाँ पे मेंशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी आप कहते हैं कि आपके पास है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। अभी मैं कह रहा हूँ कि चलिए एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। केवल फ्यू का मतलब क्या होता है, नॉट सफिशिएंट के सेंस में। नॉट सफिशिएंट के सेंस में जानते हैं, नॉट सफिशिएंट के केस में क्या होता है, मतलब वो पर्याप्त नहीं है, जितना चाहिए उतना नहीं है। इस सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो फ्यू क्या है, तो फ्यू को हम लोग यूज़ करते हैं नॉट सफिशिएंट के केस में। तो एक चीज़ याद रखनी है, जैसे मैं एक दुकान में गया, ठीक है, और उस दुकान में मैंने पूछा कि आपके पास पेन है, तो उसने बोला हाँ पेन तो है। फिर मैंने पूछा कितना दाम है इसका, तो उसने बोला ठीक है
आपको 10 रुपये देने होंगे इस पेन के। तो हम लोग कहते हैं ना, अपने पॉकेट में हाथ डाल के देखा, चेक किया, तो पता चला मेरे पॉकेट में जो रुपए हैं वो अभी सफिशिएंट नहीं है इस पेन को खरीदने के लिए। क्यों नहीं है? हो सकता है आपके पॉकेट में 1 रुपया है, हो सकता है आपके पॉकेट में 2 रुपया है, हो सकता है आपके पॉकेट में 3 रुपया है। तो वैसे केस में आप क्या कहते हैं कि पर्याप्त नहीं है ना? पर्याप्त नहीं है। क्या पर्याप्त नहीं है? तो आपके पास पैसे पर्याप्त नहीं है। तो पर्याप्त मतलब सफिशिएंट, सफिशिएंट नहीं है। यदि आप इस सेंस में आप ये ध्यान रख लेते हैं तो आप इसको कह सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स और भी हैं। देखिए इसी के आगे एक एग्जाम्पल है, एज डैश पर्सन केम फॉर द मीटिंग हैड टू बी पोस्टपोन। क्या लिखा गया जानते हैं? नॉर्मली होता क्या है, जब कोई मीटिंग होती है ना, जब कोई मीटिंग होती है तो उस मीटिंग को कंटिन्यू करने के कुछ शर्त होते हैं। मीटिंग को कंटिन्यू करने के कुछ शर्त होते हैं। सपोज आपने 100 लोगों को लेके मीटिंग करना है और वहाँ पे आए कितने? 2 लोग। तो वैसे केस में उस मीटिंग का कोई मकसद ही नहीं होता है, यानी कि जितने मेंबर लोग प्रेजेंट हुए वो सफिशिएंट नहीं है। यदि वो सफिशिएंट नहीं है तो फिर आप मीटिंग कैसे कर सकते हैं? मीटिंग नहीं कर सकते हैं। इस आधार पर यदि मैं बोलूँ कि जितने लोग वहाँ पे आए थे, वो नंबर, जितने लोग आए थे उसका नंबर जो है वो सफिशिएंट नहीं है। और नंबर यदि सफिशिएंट नहीं है, नॉट सफिशिएंट है, यदि नंबर यदि सफिशिएंट नहीं है तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? फ्यू का यूज़ करेंगे, फ्यू। तो सेकंड नंबर में मुझे फिल करना होगा फ्यू, जबकि मैंने फर्स्ट नंबर में क्या यूज़ किया था? अ फ्यू। तो याद समझ में आ रही होगी आपको। फ्यू का यूज़ होता है नॉट सफिशिएंट के केस में, और अ फ्यू का यूज़ होता है आपका सम के केस में। ठीक है, द फ्यू को यदि यूज़ करना है तो जो है वो, जो है वो, द फ्यू लगाएंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, आई कुड रीच होम एज देयर वेयर द फ्यू बसेस रनिंग, द फ्यू बसेस रनिंग, मतलब जो बसेस चल रहा है ना, मैं उससे घर जा सकता हूँ। ठीक है, तीनों में अलग अलग सेंस में फिलअप किया गया है। आप देख सकते हैं पहला नंबर में आपका सम का केस में आपने अ फ्यू लगाया, दूसरा नंबर में आप नॉट सफिशिएंट के केस में फ्यू लगाया, 3 नंबर में आपने जो चल रहे हैं या जो हैं वो के केस में आप जो है द फ्यू का यूज़ कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे भी 3 केस हैं। 3 केस बिल्कुल मिलता जुलता है, अ लिटिल, लिटिल, द लिटिल। ये तीनों का यूज़ कैसे करते हैं? बिल्कुल सेंस जो ना वैसा ही है जो अभी मैंने फ्यू में यूज़ किया था आप लोगों के लिए। थोड़ा सा ध्यान लगाना है इसमें भी। तो अ लिटिल मीन्स सम, ठीक है। अ लिटिल का मतलब सम, ठीक है। आप नंबर के केस में आप फ्यू को यूज़ कर रहे थे, फ्यू का यूज़ आप नंबर के केस में कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी के केस में करेंगे, क्वांटिटी के केस में लिटिल, ठीक है। लिटिल का यूज़ करने वाले हैं क्वांटिटी के सेंस में। तो चलिए थोड़ा सा एग्जांपल्स को भी देखेंगे, क्लियर करेंगे। यहाँ पे जब आप केवल बोलेंगे लिटिल, मतलब कि इतना है जिससे काम नहीं चलेगा, बहुत कम, इतना है जिससे कि काम नहीं चलेगा, है ना। आप सिंपल सी बात समझिए कि आपको एक बिरयानी की पैकेट यदि आपको 100 रुपये में लेना है, एक बिरयानी की पैकेट 100 रुपये में लेना है और आपके पॉकेट में 10 रुपया, तब क्या बोलोगे? आप बोलेंगे लिटिल मनी। क्या बोलेंगे? लिटिल मनी। जितने रुपए हैं उतना सफिशिएंट नहीं है। नॉट सफिशिएंट के केस में ही आप यूज़ करेंगे लिटिल को भी। बस फ़र्क यही है कि इस बार आप नंबर में इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप
इसको क्वांटिटी के सेंस में यूज़ करें। और द लिटिल कहने का मतलब क्या है, जो है, जो क्वांटिटी है वो सारा। तो लिटिल मीन्स नॉट मच, हार्डली एनी, नेगेटिव के सेंस में, जबकि द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल ऑफ द लिटिल दैट वाज या दैट इज। जितना है, दैट वाज जितना था या जितना है वो सफिशिएंट है, काम उससे चल जाएगा। ठीक है, तो इस सेंस में कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी हम लोग ले लेंगे। और एग्जाम्पल्स देखिए मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ गिव मी, तो क्या चाहिए, मिल्क फॉर माई चाइल्ड। तो बच्चे के लिए जब आप मांग रहे हैं तो थोड़ा सा तो मांगेंगे ही ना, थोड़ी सी क्वांटिटी तो आप मांगेंगे ही। और अब उसमें जब आप बोल रहे हैं तो पॉजिटिव सेंस भी होगा, आपका बच्चा पी सके इतना दूध वो मांग रहा है, प्लीज़ गिव मी अ लिटिल मिल्क। ठीक है, सम का केस में तो है लेकिन साथ में एक पॉजिटिवनेस भी है इसमें, प्लीज़ गिव मी अ लिटिल मिल्क। अब इतना दूध वो आपको दे कि जिससे आपका बच्चा पिए नहीं, एक चम्मच दे दे तो क्या होगा, 1 स्पून से क्या होगा, मतलब बच्चे के लिए यदि दूध मांग रहा होगा तो डेफिनेटली उसमें क्वांटिटी होनी चाहिए जिससे कि बच्चे को पिला सके। सेकंड वाले केस में बोल रहा है, आई हैव मनी, मेरे पास रुपए हैं लेकिन उससे तुम्हारा मदद नहीं हो सकता है। सपोज़ आपको मदद के लिए चाहिए 10,000 रुपीज़ और मेरे पॉकेट में है 100 रुपीज़, तो क्या उससे काम चल जाएगा? मेरे पास रुपए तो है, इट इज़ ट्रू, मेरे पास रुपए हैं बट वो सफिशिएंट नहीं है। तो लिटिल का जो यूज़ है, लिटिल का जो यूज़ है वो हम लोग सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट के केस में यूज़ करते हैं। नॉट सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट के केस में हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे ही जब हम लोग द लिटिल का यूज़ करते हैं, सॉरी देखते हैं, ओनली लिटिल लिखते हैं, दिस लिटिल रेन इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द फार्मर्स। ठीक है, और यदि मैं ये कहता कि ये थोड़ी सी बारिश, जो थोड़ी सी बारिश हुई है, द लिटिल मत कहता, मतलब जितना हुआ है उतना से काम हो जाएगा। यदि नॉट के से, नॉट सफिशिएंट के केस में नहीं बोलता, यदि सफिशिएंट के केस में बोलता तो द लिटिल होता। यहाँ पे नॉट सफिशिएंट के केस में बोला हूँ, एग्जाम्पल्स नेगेटिव सेंस में बोला हूँ, इसलिए लिटिल लगा, दोनों जगह पे लिटिल लगा हुआ है। थोड़ा एग्जाम्पल्स को थोड़ा मॉडिफाई करके यदि 4 नंबर बनाने की कोशिश करें तो क्या बोल सकते हैं, दिस के जगह पे बोलेंगे द लिटिल रेन, द लिटिल LITTLE, द लिटिल रेन, द लिटिल रेन, ट्रेन नहीं है, द लिटिल रेन इज सफिशिएंट, द लिटिल रेन इज सफिशिएंट, सफिशिएंट समटाइम, समटाइम। तो क्या हो रहा है, कभी कभी द लिटिल रेन इज सफिशिएंट समटाइम, कभी कभी थोड़ी सी बारिश जो होती है ना वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो भी बारिश हुआ है, या कभी ऐसा भी कहना हो कि इस साल जो भी बारिश हुआ, थोड़ा कम ही बारिश हुआ लेकिन जो बारिश हुआ है वो सफिशिएंट है। ठीक है, कि दिस ईयर, यदि मैं बात करूँ, दिस ईयर द लिटिल रेन, द लिटिल, दिस ईयर द लिटिल रेन इज सफिशिएंट। ऐसे बारिश तो कम हुआ है लेकिन जो थोड़ी सी बारिश हुआ है वो सफिशिएंट है। यदि इस केस में यदि आप बोल रहे हैं तो द लिटिल लगा देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि जो आपको मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी। चलिए ईच अदर एंड वन अनदर पे डिस्कस करते हैं। इस बार ईच अदर वन अनदर कैसे यूज़ करेंगे, देखिए, दो एक दूसरे को हेल्प करते हैं लोग। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग इसको, ईच अदर कहते हैं। मतलब दो के बीच में यदि हो रहा है तो ईच अदर है। यदि इसी एग्जाम्पल को ऐसे समझते हैं, ए है, ए हेल्प करता है बी को, बी हेल्प करता है ए को, अब ए हेल्प करता है किसको, सी को, और सी हेल्प करता है किसको, ए को, अब सी हेल्प करता है बी को, अब बी हेल्प करता है सी को। इसका मतलब है ये आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं वन अनदर। ठीक है, वन अनदर। तो बहुत ये
दो के बीच में केवल चल रहा है किसी प्रकार का लेन देन तो ईच अदर है, और दो से ज़्यादा के बीच में चल रहा है डी भी आ सकता है, यहाँ पे ई भी आ सकता है आपस में, यदि दो से ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, दो से ज़्यादा के बीच में यदि कोई लेन देन हो रहा है तो आप वहाँ पे वन अनदर का यूज़ करते हैं। दो के बीच में यदि मान के चलिए कि दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में जो लिखा गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा गया है, तो लिखा गया है दीज टू बॉयज़ हेल्प ईच अदर और दे आर ऑल अब्यूज वन अनदर। कुछ लोग इधर पे एक पार्टी में और कुछ लोग इधर पे एक पार्टी में, दोनों में झगड़ा हो रहा है, तू मैं में हो रहा है, एक दूसरे को खूब उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। तो दोनों दो गुटों के बीच में जब कुछ हो रहा है तो लोग अब्यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे को, वन अनदर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मेनी के ऊपर में। थोड़ा समझते हैं। मेनी बच्चे से आप यूज़ करते हुए आ रहे होंगे। मेनी मतलब बहुत, इस तरह का सेंस होता है ना, बहुत। तो चलिए आज उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मेनी का यूज़ जो ना वो हमेशा काउंटेबल नाउन के आगे आप यूज़ करेंगे। अनकाउंटेबल यदि है आप उसके आगे यूज़ नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल के आगे आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसको सिंगुलर की यदि बात करें, सिंगुलर में यदि यूज़ करना है तो मेनी अ के साथ यूज़ करना होगा, मेनी अ के साथ यूज़ करना होगा सिंगुलर के सेंस, मतलब सिंगुलर। तो देखिए क्या कह रहे हैं, उसके पास में ही हैज़ मेनी कार्स, ही हैज़ मेनी कार्स, तो प्लूरल हो गया ना, प्लूरल हो गया। तो ही हैज़ मेनी कार्स कहने से ही हैज़ मेनी कार्स, इसका तो मेनी का यूज़ प्लूरल के साथ होता है, ये भी याद रखना है। मेनी को यूज़ करें तो प्लूरल होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आई हैव बीन देयर, और इस बार अ मेनी यूज़ किया जा रहा है। यदि अ मेनी यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आई यूज़ देयर अ मेनी अ टाइम, ठीक है। सिंगुलर के सेंस में देखो, अ टाइम बोल के भी सिंगुलर कर दिया इसने। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी। एग्जाम्पल्स अच्छे से समझना होगा। मच का यूज़ मतलब क्या होता है, मच मतलब भी बहुत, बहुत ज़्यादा, ऐसा बोलते हैं। मच मतलब बहुत ज़्यादा, ये हमेशा क्वांटिटी के यूज़ में होता है, क्वांटिटी के सेंस में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। मच मिल्क आप कह सकते हैं, मच मिल्क है ना, सफिशिएंट है तो क्या बोल दिया आपने, मच मिल्क है। और ये अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है, अनकाउंटेबल। अभी आपने क्या देखा था, मेनी का यूज़ काउंटेबल के साथ होता है, मच का यूज़ अनकाउंटेबल के साथ होता है। थोड़ा यूज़ भी देख लीजिए। ही हैज़ नॉट मच ब्लड, ब्लड मतलब खून जो है वो काउंटेबल नहीं है, मेजरेबल है। देयर इज़ मच फूड फॉर यू, खाने के लिए सफिशिएंट भोजन है, गिन के नहीं खाया जाता है, ठीक है, वो भी क्वांटिटी में होती है। तो देयर इज़ मच फूड फॉर यू। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऑल का यूज़ और होल का यूज़ आपको देखना है। तो ऑल का यूज़ चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। स्लाइड्स में आप जो है इसको लिखने के बाद आप पढ़ सकते हैं क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको आराम से पहले लिख लीजिएगा एग्जाम्पल सहित, फिर जो मैं समझा रहा हूँ उसे तो आपको ध्यान से देखना है और समझना है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऑल का जो यूज़ है और जो होल का यूज़ है, ये दोनों ही क्वांटिटी के लिए होता है। डन, क्वांटिटी के लिए होता है। एक चीज़ आपको याद रखना है, होल जो वर्ड है वो क्वांटिटी के लिए होता है, जबकि हम लोग ऑल का यूज़ जो है वो नंबर के केस में भी यूज़ कर लेते हैं। आई बस, होल का यूज़ नहीं मिलेगा आपको,
प्रैक्टिकली आप चेक करेंगे जगह जगह पे चेक कर करके तो आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ऑल का यूज़ जो है, ऑल का यूज़ आप नंबर और क्वांटिटी दोनों में कर लेते हैं, जबकि होल का यूज़ क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं। और एक चीज़ है यहाँ पे पूरा का सेंस होता है, पूरा का पूरा, इसके भीतर में क्वांटिटी हो नंबर हो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा, इस सेंस में आप ऑल और होल को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मान के चलिए यहाँ पे है पेन, PEN, तो पेन को तो गिन के यूज़ किया जाता है, जितने भी पेन हैं सब पेन, सब, तो पेन को तो यूज़ किया जाता है। आप यहाँ पे बोलेंगे ऑल पेन। आप इसको होल पेन तो नहीं बोल सकते हैं, है ना, यहाँ पे पेन रखा हुआ है और होल पेन आप बोलेंगे होल पेन, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पेन को मैं काउंट कर सकता हूँ, इसको क्वांटिटी में मेज़र नहीं करता हूँ, क्वांटिटी के जैसा मेजर नहीं होता, ये नंबर में मेजर होता है। यदि ऐसा जगह पे आप ऑल का यूज़ कर देते हैं जहाँ पे नंबर में यूज़ होता है, डेफिनेटली वो राइट होगा, लेकिन होल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑल का यूज़ हम लोग कलेक्टिव नाउन के जैसा भी करते हैं, कलेक्टिव्स नाउन के साथ भी करते हैं। ऑल इज़ यूज टू रेफर टू कलेक्टिव ऑफ द यूनिट्स, आप उसको कलेक्टिवली एक जैसा यूज़ बना लेते हैं। जैसे यदि आप मेंशन कर रहे द मिल्क, तो क्या समझ में आ रहा है आपको? तो द मिल्क कहने का मतलब होल मिल्क है, उसमें क्या है, होल मिल्क। अब मिल्क को गिन कर यूज़ नहीं करते हैं। यदि आप पूरे क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ पे आप बच्चों को गिनते हैं, गिन सकते हैं ना, लेकिन जब आप कहते हैं ना होल क्लास, तो ये इसका यूजेस तो करेक्ट होता है। तो क्या पता चला आपको, कभी कभी आप होल का यूज़ पूरे क्लास के लिए यूज़ करते हैं, पूरे क्लास के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत जगह पे आप देखेंगे आप कहते हैं एक लाइन, ऑल ऑफ द नेशन, या ऑल द नेशन, नेशन, NATION, नेशन। तो ऑल द नेशन, दोनों सेंस को ध्यान से समझिए क्या हो रहा है। ऑल द नेशन और ऑल ऑफ द नेशन दोनों में एक चीज़ हो रहा है, वो है क्या, मैं सारे नेशन में, पूरी दुनिया में जितने भी नेशंस हैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ, सबके बारे में बात कर रहा हूँ। यदि आप कहते हैं ऑल द शॉप्स, मतलब जितनी दुकानें हैं सभी के बारे में, कोई छूट नहीं गया इसमें, कलेक्टिवली ऑल के बारे में बात कर दिया, ऑल। कुछ जो एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, इधर ग्रीन कलर से जो मैंने लिख के रखा है, गिव योर होल माइंड। जब आप दिमाग लगाते तो गिन के नहीं लगाते हैं, पूरा दिमाग ही लगाना पड़ता है, होल, होल का सेंस है। ही लॉस्ट ऑल होप्स, इंसान को कई सारे आशाएं होता है, उसको गिन के नहीं रखता है, सारी आशाएं उसका जो है ना बर्बाद हो गया, ऐसा। ऑल न्यूज़पेपर्स, जितने भी न्यूज़पेपर उसको गिन के यूज़ किया जाता है, यहाँ पे होल न्यूज़पेपर नहीं आया। ऑल द पीपल यू इन्वाइटेड, यहाँ पे लोगों को गिन कर इन्वाइट किया जाता है, लोगों को गिन कर यूज़ किया जाता है, ऑल द पीपल्स। तो बस छोटा सा सेंस है और ये आपको दिमाग में रखना है। ही लॉस्ट, वो पूरा का पूरा रुपया खो दिया। ऑल मनी, अब पता ही है ना, मनी हम लोग गिन कर यूज़ करते हैं, मनी को केजी में नहीं करते, क्वांटिटी में नहीं करते, इसलिए ऑल लगा दिया मैंने। ऑल द टाइम आई वॉज देयर, हर समय मैं वहीं पे रहता था, ऑल द टाइम, समय। और इस बार समय को भी क्वांटिटी में नहीं, समय को भी हम लोग यहाँ पे एक होल के जैसा यूज़ कर रहे हैं, ऑल द टाइम, पूरा का पूरा समय, पूरा, और यहाँ पे मैं ऑल यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह से कुछ फ्यू के यूजेस मैंने दोबारा लिखा है, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। और जो लिखा गया उसको पढ़िए कि पहले क्या लिखा गया, फ्यू इट इज़ यूज्ड इन प्लूरल। फ्यू का यूज़ सिंगुलर में नहीं होता माय डियर, फ्यू का यूज़ प्लूरल में ही होता है, ये आपको याद रखना होगा।
उदाहरण के तौर पे कुछ लोग ही वहाँ पे प्रेजेंट थे, फ्यू वेयर प्रेजेंट, कुछ लोग ही वहाँ पे उपस्थित थे। जो लोग उपस्थित थे वो प्लूरल में है। फ्यू ऑफ हिज स्टोरीज, ये भी आपकी प्लूरल में है। वन ऑफ आर फ्यू प्लेजर, कई सारी इच्छाओं में से एक। कॉट अ फ्यू फिश, कई सारे मछलियों में से एक। लिटिल का यूज जो है ना सिंगुलर सेंस में, इट इज़ यूज फॉर सिंगुलर, लिटिल। चेक कीजिए, जब आप करेंगे इसका अध्ययन, जब आप रीडिंग करेंगे, कई जगह से आप नोट्स निकालेंगे, उसके यूजेस को ध्यान में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसी के साथ मैं ये अपना वीडियो में समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा है, इसके लिए थैंक यू। ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जो कमी रह गई उसे भी कमेंट्स करके बताइएगा, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। कुछ और पार्ट्स होंगे एडजेक्टिव्स के, जहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक, जो कि एडजेक्टिव पार्ट 5 आने वाला है। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स बहुत ही जल्द आ जाएगा, कमिंग सून है, इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द मैं लेके आ जाऊँगा। चलिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। किसी और चीज़ पे यदि मुझे वीडियो बनाना है, आपको यदि पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।